क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मंदिर की ऊंची दीवारों और सुनहरी घंटियों की गूंज के पीछे आखिर क्या राज छुपा हो सकता है? क्या वहां सिर्फ पूजा और भक्ति होती है, या फिर ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बोलने से डरते हैं? क्यों गांव वाले इतने सालों तक चुप्पी साधे रहे? क्या उन्हें किसी अनहोनी का डर था, या फिर किसी ऐसे राज का जिसे अगर जाहिर कर दिया जाए तो पूरे समाज की नींव हिल सकती है? आखिर वो शख्स कौन है जिसे लोग गुरु मानते हैं, जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, लेकिन वही अपने असली चेहरे में औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करता है? क्या आस्था के नाम पर सब कुछ माफ किया जा सकता है, या फिर सच हमेशा एक दिन सामने आकर नकली चेहरे उतार देता है? और सोचिए, जब उस राज का पर्दा आखिरकार हटेगा तो गांव वालों की आंखों में क्या बचा रहेगा? डर, शर्म या फिर गुस्सा? इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो परत दर परत खुलासा आप देखने वाले हैं वो आपकी रूह तक हिला देगा। गांव की सरहद पर खड़ा एक पुराना शिव मंदिर, बाहर से बेहद शांत, पर भीतर छिपा था एक ऐसा राज जिसे कोई जान ना पाया। मंदिर के पीछे बने एक छोटे कमरे में रहता था पंडित शंकर तिवारी। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन की लकीर और आवाज इतनी मधुर कि सुनने वाला उसकी हर बात पर यकीन कर ले। गांव के बड़े बुजुर्ग से लेकर औरतें तक हर कोई उसकी इज्जत करता था। कोई संतान सुख का उपाय पूछने आता तो कोई तावीज लेने, और हर बार वो बड़ी सहजता से कहता, बिटिया, भगवान सब देख रहे हैं, ये प्रसाद तुम्हारे दुख हर लेगा। लेकिन सच यह था कि वो प्रसाद केवल प्रसाद नहीं था, वो एक चाल थी, एक ऐसा जाल जिसमें भरोसा और आस्था को फंसाकर वो अपनी हवस पूरी करता। धीरे धीरे वो गांव की औरतों के विश्वास को अपने पाप की सीढ़ी बना चुका था। उसकी असली सच्चाई उस बंद कमरे की दीवारों में कैद थी। लोग आज भी उसे संत मानते थे, मगर कुछ चेहरों पर खामोश डर साफ दिखता था। इसी गांव में रहती थी अनुष्का, किसान की साधारण बेटी। गरीबी ने उसका जीवन तो कठिन बनाया, मगर आत्मसम्मान कभी नहीं तोड़ा। उसके सपनों में बसा था सच्चा प्यार और एक सादा, खुशहाल जिंदगी। उसके ख्वाब जुड़े थे चैतन्य से, गांव का ईमानदार नौजवान जिसकी छोटी सी चाय की दुकान सबको अपनेपन से जोड़े रखती थी। बरगद की छांव में पनपते इस रिश्ते को एक ही रुकावट थी, अनुष्का के पिता मनोहर लाल। उनकी नजर में बेटी की शादी केवल सौदा थी, जिसे अगर किसी अमीर घर में कर दिया जाए तो गरीबी और कर्ज दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। पर असली बर्बादी दौलत से नहीं आती। असली तबाही तब होती है जब लोग अपने भीतर छिपे दरिंदे को साधु समझने लगते हैं। अब सिर्फ एक हिम्मत, अनुष्का का एक कदम, और उस मंदिर की चुप्पी चीखों में बदल जाएगी। उसी शाम अनुष्का की मां वैदेही ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, एक बार पंडित जी के पास चली जा। लोग कहते हैं उनकी दी हुई चीजें असर करती हैं, शायद तेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन अनुष्का के मन को ये बात कभी सही नहीं लगी थी। गांव में पंडित शंकर तिवारी की छवि चाहे जितनी पवित्र दिखाई देती थी, उसके बारे में कानाफूसियां हमेशा चलती रहती थीं। कई औरतें जब वहां से लौटतीं तो उनकी आंखों में अजीब सा डर और खामोशी होती, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों पर कह ना पाती हों। फिर भी मां की जिद के आगे अनुष्का को मानना पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह कदम उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। बारिश की हल्की बौछारों में भीगती हुई अनुष्का मंदिर की ओर बढ़ी। उसकी नीली साड़ी पूरी तरह गीली हो चुकी थी, जिससे उसका रूप और भी निखर रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। मंदिर के पिछवाड़े बने कमरे में शंकर तिवारी पहले से बैठा था। उसने उसे देखते ही मीठी मुस्कान के साथ कहा, आ गई बेटी? चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। उसकी आवाज बाहर से मीठी और भरोसेमंद लगती थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी चुभन छोड़ जाती। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनुष्का ने अपनी बात कही। उसने बताया कि वो चैतन्य से प्यार करती है, मगर उसके पिता मनोहर लाल इस रिश्ते के खिलाफ हैं। शंकर तिवारी ने गंभीरता से सिर हिलाया और नर्म लहजे में बोला, अरे बेटी, ये तो कोई बड़ी रुकावट नहीं है। तेरे लिए मेरे पास एक खास प्रसाद है, बस इसे लेना होगा और जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। उसने एक पुड़िया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह प्रसाद तेरी हर परेशानी दूर कर देगा, मगर ध्यान रहे, इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, रात को, अकेले, और हाँ, इस बारे में किसी को बताना मत, वरना असर नहीं होगा। उस पल अनुष्का गहरे द्वंद्व में थी। उसका दिल उसे रोक रहा था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। उसे अंदाजा नहीं था कि ये राह उसे सीधे उस अंधेरे सच तक ले जाएगी जिसके दरवाजे बंद कमरे की दीवारों में छिपे थे। अनुष्का का दिल तेजी से धड़क रहा था। महसूस हुआ कि शंकर तिवारी की बातों के पीछे कुछ छिपा है। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा,
क्या यह पूजा दिन में नहीं हो सकती? शंकर तिवारी हल्का सा हंसा और बोला, बेटी, ऐसे प्रयोग दिन में असर नहीं करते। रात का सन्नाटा ही इन्हें कामयाब बनाता है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे भले के लिए ही यह सब कर रहा हूँ। लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब मीठी नहीं लगी। उसमें एक अजीब सी चालाकी और डर छिपा था। घर लौटने पर भी अनुष्का का मन भारी रहा। वह सीधे बरगद के पेड़ के पास गई, जहां चैतन्य उसका इंतजार कर रहा था। बिना झिझक अनुष्का ने सब कुछ कह सुनाया। यह सुनते ही चैतन्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह आदमी भरोसे के काबिल नहीं है, उसने कहा। गांव में इसके बारे में पहले से ही बातें होती रही हैं। तुम दोबारा इसके पास नहीं जाओगी। लेकिन अनुष्का ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अगर हम आज चुप रहे तो यह किसी और मासूम औरत को फंसा लेगा। हमें कुछ करना होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तय हुआ कि रात में अनुष्का मंदिर जाएगी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होगी। चैतन्य, गांव के पंच गोपाल और उनका दोस्त माधव पास ही छिपकर सब पर निगाह रखेंगे। बारिश अभी भी हल्की फुहार के रूप में गिर रही थी। दुपट्टा संभालते हुए अनुष्का मंदिर की ओर बढ़ी। वहां कमरे में पहले से मौजूद शंकर तिवारी ने उसे देखते ही कहा, आ गई बेटी, आज तेरे दुखों का अंत हो जाएगा। उसने पूजा का नाटक शुरू किया और प्रसाद की पुड़िया आगे बढ़ाते हुए बोला, इसे ले ले, सब परेशानी मिट जाएगी। लेकिन इस बार उसकी आंखें प्रसाद से ज्यादा अनुष्का पर टिकी थीं। वह जैसे ही उसके हाथ को पकड़ने आगे बढ़ा, अनुष्का ने ऊंची आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। ठीक उसी समय चैतन्य, गोपाल और माधव दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। अचानक हुए हमले से शंकर तिवारी घबरा गया और भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे पर पहले से मौजूद गांव वालों ने उसे दबोच लिया। फिर अनुष्का ने सबके सामने सच उजागर कर दिया, कैसे वह पूजा और प्रसाद के बहाने औरतों को बहकाता था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। भीड़ सन्न रह गई। जिन आंखों में अब तक उसके लिए श्रद्धा थी, अब उनमें गुस्सा और घृणा भरी थी। पंचायत ने उसी रात फैसला सुनाया। शंकर तिवारी को गांव से बाहर कर दिया गया और उसके कर्मों की सार्वजनिक निंदा हुई। उस रात के बाद मंदिर में फिर से भक्ति लौटी, लेकिन दीवारों पर अब केवल चुप्पी नहीं थी, वहां एक कहानी थी, अनुष्का की बहादुरी और उसके साहस की। अनुष्का की बहादुरी की गूंज पूरे गांव में फैल गई थी। उसकी ईमानदारी और साहस को हर कोई सराहने लगा। यहां तक कि उसके पिता मनोहर लाल ने भी अपनी जिद छोड़ दी और चैतन्य से उसकी शादी के लिए हामी भर दी। 1 साल बाद गांव में खुशियों की एक नई सुबह आई। अनुष्का और चैतन्य का विवाह हुआ। शादी के दिन चैतन्य ने अनुष्का की कलाई में एक चांदी का कंगन पहनाया, जो केवल एक जेवर नहीं बल्कि विश्वास और सच्चे प्रेम का प्रतीक था। एक ऐसा बंधन जो किसी पाखंडी की चालबाजियों से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से बंधा था। शादी के बाद अनुष्का ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और आत्मनिर्भरता के हुनर सिखाने लगी। वहीं चैतन्य ने अपनी दुकान को बढ़ाया और उनका आपसी प्रेम दिन ब दिन और भी गहराता गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शंकर तिवारी, जिसे गांव से निकाला गया था, अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। वह गया तो जरूर, लेकिन पीछे एक वादा छोड़ गया कि वो लौटेगा और अपना बदला लेकर रहेगा। करीब 1 साल बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। गांव के पास एक छोटे से आश्रम में एक नया पंडित आकर रुका था। नाम था राघव। उम्र वही लगभग 70 के आसपास, लेकिन चेहरा कुछ खास आकर्षक और बातों में अजीब तरह की मिठास। राघव औरतों को चमत्कारी प्रसाद देता और कहता, तुम्हारे दुख अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। धीरे धीरे कुछ महिलाएं उसकी बातों में आने लगीं और उसकी ओर खींचती चली गईं। जब ये बातें अनुष्का तक पहुंची तो उसे बेचैनी हुई। चैतन्य, मुझे शक है कि ये राघव असल में कोई और नहीं, वही शंकर तिवारी है। अपनी सूरत बदलकर वापस लौटा है, उसने कहा। चैतन्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू अब हर नए पंडित को लेकर सतर्क हो जाती है। लेकिन ठीक है, इस बार भी कुछ गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। हम मामला जांचेंगे। अनुष्का ने फिर से एक योजना बनाई। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने अपनी बहन जैसी दोस्त मीरा को साथ लिया, जो तेज तर्रार और निडर थी। मीरा एक दिन सीधी राघव के आश्रम पहुंची। सादी सी साड़ी पहनी, चेहरे पर चिंता का रंग और आवाज में लाचारी का सुर डालकर बोली, पंडित जी, मेरी शादी टूट गई है। रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़के वालों ने इनकार कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? राघव ने एक नाटकीय मुस्कान के साथ सिर हिलाया और एक पुड़िया उसकी ओर बढ़ाई। ये लो प्रसाद, लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रात को अकेले, और ये बात किसी को बताना मत। मीरा ने सिर हिलाया, जरा भी शक जाहिर नहीं होने दिया, और फिर सीधी अनुष्का के पास पहुंचकर सारी सच्चाई बताई।
अनुष्का का शक अब यकीन में बदल चुका था। ये वही है शंकर तिवारी जिसने अब खुद को राघव बना लिया है, उसने कहा। उसने चैतन्य, मीरा और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ योजना बनाई। इस बार उसे सिर्फ बेनकाब नहीं करना था, बल्कि पुलिस के हवाले करना था। अनुष्का ने अपना वेश बदला। एक पुरानी साड़ी पहनकर, चेहरा दुपट्टे से ढककर वह आश्रम पहुंची। पंडित जी, मेरी शादी को साल भर हो गया है, लेकिन अब मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। आप कुछ मदद कर सकते हैं? राघव ने उसे गौर से देखा। वही पुरानी चमक, वही चालाकी। बस एक पूजा करनी होगी, रात को अकेले आना। अनुष्का ने हामी भर ली और फिर सब कुछ गांव वालों को बता दिया। गोपाल, माधव और यहाँ तक कि उसके पिता मनोहर लाल भी अब उसके साथ थे। रात को जब अनुष्का आश्रम पहुंची, उसने दुपट्टा हटाया। राघव चौंक पड़ा। तुम वही हो? अनुष्का ने दृढ़ता से कहा। हाँ शंकर तिवारी, तुम्हारी चाल अब नहीं चलेगी। उसी वक्त चैतन्य, गोपाल, माधव और गांव के लोग अंदर आ गए। शंकर तिवारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो नहीं बच सका। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अनुष्का ने पूरे गांव के सामने कहा, यह वही शंकर तिवारी है जो नाम बदलकर दोबारा औरतों को धोखा देने आया था। गांव वालों ने राघव को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार सबूत इतने मजबूत थे कि वह सीधा जेल चला गया। अनुष्का की बहादुरी फिर पूरे गांव में मिसाल बन गई। मीरा ने कहा, तू आम लड़की नहीं अनुष्का, तू हम सबके लिए एक रोशनी है। अनुष्का और चैतन्य का रिश्ता और भी गहरा हो गया। एक बरसाती रात चैतन्य ने उसे छत पर बुलाया और उसकी हथेली पर चांदी का कंगन रखते हुए कहा, ये मेरी मोहब्बत का वादा है। तुमने ना सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि पूरे गांव को बचाया। अनुष्का की आंखें भर आईं। उसने कंगन पहना और चैतन्य से लिपट गई। बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। अब पेश है एक और कहानी, जहां चमत्कार के नाम पर फैलाया जा रहा था धोखा। गांव में कुछ महीनों से एक नया व्यक्ति आया था, स्वामी अनिरुद्ध। लंबी सफेद धोती, माथे पर तिलक और मीठी बातें सुनकर लोग उसे संत मानने लगे। वह दावा करता, मेरे विशेष मंत्र से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ ने आंखें मूंदकर भरोसा किया, कुछ अब भी संशय में थे, लेकिन राधा, जो पढ़ी लिखी और समझदार थी, उसे इस सब पर शक था। उसने अपने भाई विष्णु और भाभी अर्चना के साथ मिलकर स्वामी अनिरुद्ध की हर हरकत पर नजर रखना शुरू किया। एक रात राधा ने देखा कि स्वामी अनिरुद्ध मंदिर के पीछे किसी से चुपके बातें कर रहा था। वह छिपकर सुनने लगी। तभी पता चला कि उसका असली नाम आर्यन है और वह एक भगोड़ा अपराधी है। राधा ने गांव वालों को आगाह किया, लेकिन लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। स्वामी अनिरुद्ध ने फर्जी अनुष्ठानों के नाम पर पैसे और जमीन के कागज इकट्ठा करने शुरू कर दिए। बुजुर्ग और रसूखदार लोग भी उसकी बातों में फंस चुके थे। राधा ने अपनी भाभी अर्चना और भाई विष्णु के साथ मिलकर योजना बनाई। गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर उन्होंने स्वामी की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की, जिसमें वह अपने गिरोह के साथ सौदे करता पकड़ा गया। एक रात राधा और विष्णु ने सबूतों के साथ पंचायत में स्वामी का पर्दाफाश किया। शुरुआत में गांव वाले चौंके, लेकिन जब वीडियो देखे तो सच सामने आ गया। गुस्से में आकर स्वामी अनिरुद्ध ने राधा पर हमला करवाया, लेकिन युवाओं ने समय रहते उसे बचा लिया। पुलिस बुलाई गई और स्वामी गिरफ्तार हो गया। जांच में पता चला कि वह कई राज्यों में वांछित था। उसके जाने के बाद गांव में शांति लौटी। राधा की हिम्मत की सराहना हर तरफ हुई। राधा ने पंचायत में कहा, धोखा चाहे जितना भी गहरा हो, सच एक दिन सामने आता ही है। सबसे बड़ा जादू हमारी सोच और हिम्मत में है। उस दिन से गांव की औरतों और युवाओं ने ठान लिया, अब कोई भी फरेबी आस्था का नकाब पहनकर गांव को धोखा नहीं देगा। ये कहानी सिर्फ एक धोखेबाज की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो किसी की आस्था और भरोसे को अपनी चालबाजी से तोड़ने की सोच रखते हैं। और ये सलाम है उन साहसी लोगों को जो खामोश नहीं रहते, जो सच को पहचानते हैं और पूरे समाज को भ्रम और डर से बाहर लाने का हौसला रखते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से सच जिंदा रहता है और झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच, एक और हिम्मत के साथ।